नमस्ते दोस्तों। अगर मैं अपने इन सुरक्षित काले मेरे बालों का राज आपको आदिवासी ऑयल बता दूं तो प्लीज़ मुझे छोड़ना मत। कहीं भी ढूंढ के मैं बिल में घुस जाऊं, मुझे निकाल लेना और जिस चौराहे पर आप लोग कहेंगे वहां पर मैं आ जाऊंगा। उसके बाद की जिम्मेदारी मेरी नहीं है। भाई साहब, आदिवासी हेयर ऑयल का ऐड दिख गया मुझे और उस ऐड पे मेरी नज़र भी नहीं जाती, ध्यान भी नहीं जाता, लेकिन देखा कि कई बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ उसको कर रहे हैं और बहुत सारे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स जिनका बड़ा नाम है वो लोग कर रहे हैं। तो मुझे लगा कि यार ये तो कोई अद्भुत चीज़ होगी। फिर मैंने पता किया तो कई सारे लोगों ने उसका एक्सपोज करने वाले वीडियोस भी बना रखे थे और उसको देखने के बाद एहसास हुआ कि इस आदिवासी तेल को ये लोग कुछ चीज़ें बताकर बेच रहे थे। जैसे बालों की सारी जो समस्या है ना, हर तरह की समस्या इस छोटी सी शीशी से उसका निदान हो सकता है, जो कि 1100 रुपये में आती है। बालों की कोई भी समस्या, गंजे हो रहे हैं तो बाल उगाएंगे, सफ़ेद हो रहे हैं तो काले हो जाएंगे, अगर काले बाल भी से भी बोर हो गए हैं तो पर्पल, ग्रीन या तोता कलर करवा लीजिए, और अगर बालों में डैंड्रफ हो रही तो उसको भी जड़ से मिटा देगा। अगर बाल आपके स्टाइलिंग नहीं कर पा रहे हैं तो उनको भी स्टाइलिंग करवा सकते हैं। ये कुछ चीज़ें मैं अपनी तरफ से जोड़े दे रहा हूँ ताकि लोगों को कन्फ्यूज़न न रहे कि मैंने प्रचार करने में ज़रा से भी कमी रखी। तो इतने सारे काम ये अकेला हेयर ऑयल कर रहा था, लेकिन जब देखा कि लोगों ने इसका एक्सपोज किया, इसको स्कैम बताया है, तब मुझे पता चला कि ओहो हो, अपने देश में सिर्फ एक ही कौम है जो सबसे ज़्यादा सुखी रह सकती है। उसको कभी पैसे की कमी नहीं पड़ेगी, उसको कभी प्रसिद्धि की कमी नहीं पड़ेगी, और वो प्रजाति है ठगों की। जैसे आदिवासी हेयर ऑयल वालों ने सबसे बड़ा पत्ता जो निकाला वो था इन्फ्लुएंसर्स से प्रचार करवाने का। इन लोगों ने अपना प्रोडक्ट बनाने से पहले स्ट्रेटजी बना ली होगी कि इसका ऐड किन लोगों से करवाएंगे। जाहिर सी बात है कि जेनजी इस समय परेशान है, हाई टेंशन और स्ट्रेस का शिकार है, तो इन लोगों को अपने भी प्रोडक्ट का शिकार बनाते हैं। उन्होंने पकड़ा जो बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स हैं, ठगेश और एल्विस यादव टाइप के, जो लोग पैसा देखते फटाक से जबान निकाल देते हैं इतनी बड़ी, और कुछ भी कर रहे हो आप, मतलब कुछ भी किसी भी तरह का प्रोडक्ट बना के बेच रहे हो, कुछ लेना देना नहीं। अभी कल ही मैंने एक वीडियो बनाया था हाई बॉक्स को प्रमोट करने वाले इन्फ्लुएंसर्स के ऊपर, वही लोग इसका भी प्रमोशन कर रहे थे। एल्विश यादव, वो ट्रिगर इंसान वाला बंदा, भारती सिंह, और तो और एक गंजे भाई साहब बताते हैं कि ये पैच लगाते हैं जो आरजे नवेद हैं, वो भी उसका प्रचार कर रहे थे। बताइए कितना आगे बढ़ गया है ये आदिवासी हेयर ऑयल। पता नहीं अभी तक इस बंदे ने आदिवासी हेयर ऑयल का प्रचार क्यों नहीं किया। क्या रे भिकमंगिया। एक चीज़ और भी मेरी समझ में नहीं आती कि जब आदिवासी हेयर ऑयल की शीशी मात्र 1100 रुपये की है, तो भारत के जो सबसे बड़े बिजनेस पर्सनैलिटीज़ हैं, अंबानी, उनका जो बेटा है उसने अपने बालों में हेयर ऑयल क्यों नहीं लगाया। बाकी के बाल तो उसके बहुत अच्छे हैं, लेकिन यहाँ से गंजा होकर घूम रहा है ऊपर। उसको आदिवासी हेयर ऑयल से मदद मिल सकती है, उसके पास इतना पैसा है कि हाथियों के लिए पार्क बनवा सकता है, तो क्या वो आदिवासी हेयर ऑयल की 2-4 शीशियां नहीं खरीद सकता। अपनी निजी शादी में बंदा गंजा होकर नाच रहा था, सोचिए कितने शर्म की बात है। आदिवासी हेयर ऑयल वालों को इस पर ध्यान देना चाहिए कि कुछ ऐसे इन्फ्लुएंसर्स को, ऐसे सेलिब्रिटीज़ को पटाए और उनसे प्रचार करवाए जिनकी पहुँच अंबानी के मोबाइल फ़ोन तक हो। अगर वो उसको नहीं देखेंगे तो फिर इनका प्रोडक्ट बनाने का और बेचने का मतलब ही क्या रह जाता है। दूसरा जो कार्ड इन्होंने खेला वो था मासूमियत का और गरीबी का। आदिवासियों के बारे में हम लोग जानते ही हैं, इनकी जब भी इमेज आती है तो पता चलता है कि बहुत मासूम होते हैं। जाहिर सी बात है कि मासूम ही होंगे, और अभी तक वहाँ पर ये जो चोचले होते हैं शहरों के या गाँवों के, वो पहुँचे नहीं हैं। लेकिन ये पता नहीं कैसे आदिवासी हैं कि इनको अमेज़न और फ्लिपकार्ट पे अपना अकाउंट बनाना नहीं आया, लेकिन अपनी वेबसाइट दौड़ के चला रहे हैं और उस पर कैश ऑन डिलीवरी का ऑप्शन दे रहे हैं ताकि उनको जो टैक्स सिस्टम है भारत का उससे भी बच जाएँ, और अगर कोई प्रोडक्ट इनका वापस करे तो उसको पैसे देने का सारा झंझट ही खत्म हो जाए। जो 30 दिन की मनी बैक पॉलिसी है इनकी, उसकी भी ऐसी तैसी करके रखी हुई है। तो ये मासूम हैं और गरीब हैं। इस कार्ड को खेलकर इन्होंने ज़्यादातर लोगों को भगुआ बना दिया, भावुक कर दिया, और अपने यहाँ की जनता बहुत भावुक है। जो असल में लोग गरीब होते हैं ना, जो कह नहीं पाते अपनी गरीबी की दास्तां, उनसे बिल्कुल वो इम्प्रेस नहीं होती है, तुम भाड़ में जाओ। लेकिन जिन लोगों को भैं भैं करके रोना आता है या अपनी गरीबी को बेचना आता है, उन पर बहुत जल्दी मोहित हो जाते हैं, उनके लिए कुछ भी लुटाने के लिए तैयार हो जाते हैं। और ऐसे राह चलते गरीबों की 100-200 से मदद कर देने वालों की भी पौबारा हुई रहती है, और ऐसे लोग खूब बढ़िया से इन्फ्लुएंसर बन जाते हैं अपने यहाँ पे। और तीसरा कारण भी भावनाओं से ही जुड़ा हुआ है कि जो प्रोडक्ट बना रहे हो उसको अपने यहाँ की आइडेंटिटी से जोड़ दो। एक बड़े मशहूर बाबा हैं जो बड़े बिजनेसमैन हैं, वो अपना हर माल स्वदेशी बता के बेचते हैं, और बाकी के जितने भी दुनिया के प्रोडक्ट्स हैं उन सब की बेइज्जती करके उनको लगभग मार्केट से आउट कर दिया था। लेकिन अब उनके ऊपर सुप्रीम कोर्ट का डंडा चल रहा है तो नाक रगड़ के माफ़ी मांगते फिर रहे हैं।
वैसे ही आदिवासी हेयर ऑयल वालों ने बताया कि इसके अंदर 108 जड़ी बूटियाँ पड़ी हुई हैं, जबकि उनके जो बॉटल है उसके ऊपर कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। 108 ना सही 8 जड़ी बूटियाँ ही लिख देते, जिसको लेकर हेयर ट्रांसप्लांट की पूरी इंडस्ट्री चल रही है। डॉक्टर लोग बताते हैं कि ज़्यादा स्ट्रेस मत करो, और डॉक्टर लोग बताते हैं कि फालतू चीज़ें अपने सर पे इस्तेमाल मत करो, नहीं तो बाल उड़ जाएंगे, ज़्यादा स्ट्रेस मत लो। तो उन सब का तो दुकान ही बंद हो जाएगी इस सिर्फ 1100 रुपए की शीशी से। बड़े कमाल का फंडा है यार। लेकिन सबसे बढ़िया जो चीज़ इन लोगों ने निकाली है स्कैम करने वालों ने, वो है सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को पकड़ना। इन लोगों का कोई दीन ईमान ही नहीं रह गया। मतलब जितना पैसा दिखा दो तुरंत आंखें इनकी बाहर आ जाती हैं, वो कूद पड़ते हैं। और ये नहीं कि जो छोटे छोटे क्रिएटर्स हैं जिनके 1-2 लाख सब्सक्राइबर्स हैं उनको स्पॉन्सरशिप की ज़रूरत है, वो नहीं। जो बड़े बड़े हैं जो करोड़ों में खेल रहे हैं, वो लोग, उनकी पैसों की भूख नहीं मिट रही है। और नहीं मिटे, मान लो लालच तो बहुत बड़ी चीज़ है। अपने यहाँ ऐसे हैं जो दुनिया के दूसरे नंबर के बिजनेसमैन बने बैठे हैं और उनके घोटाले आए दिन खुलते रहते हैं। सिंगापुर से लेके मलेशिया और मॉरिशस तक जिनकी ऑफशोर कंपनियों के चर्चे हैं, उनके बारे में तो खैर क्या ही कहें। तो अपने यहाँ लालच का और करप्शन का कोई अंत ही नहीं है। लोगों का दिमाग इतना ज़्यादा करप्ट हो चुका है, भ्रष्टाचार से भरा हुआ है, और इतनी ज़्यादा दिखावे की लाइफस्टाइल लोगों को पसंद आती है कि वो किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं। लेकिन यार, जिन सब्सक्राइबर्स को तुमने मेहनत से खड़ा किया है, मेहनत से बहुत ज़्यादा ना सही, लेकिन जो तुम्हारे साथ जुड़ गए हैं, उनके साथ तुम्हारी भी कोई जिम्मेदारी होती है ना, कि उनको कुछ भी चूर्ख बना के बेच दोगे। हाई बॉक्स करके एक ऐप लोगों ने प्रमोट किया और उसके बाद फिर उसमें सैकड़ों लोगों ने, हज़ारों लोगों ने अपना लाखों रुपए डुबो दिए। अब वो जब कंपनी भाग गई है, जिसमें लोगों को पैसा निकलना बंद हो चुका है, तो ये लोग अपने वीडियोस प्राइवेट कर ले रहे हैं। कई तो बेशरम है, वो भी नहीं करते हैं, स्पॉन्सरशिप लगाए रहते हैं नीचे अपना डिस्क्रिप्शन में। ये भी देखा कि फराह खान भी वीडियो बनाने के लिए पहुंच गई आदिवासियों के वहाँ सेंटर में। भाई साहब, आदिवासियों की जो क्रेडिबिलिटी अपने देश में बनी हुई थी कि वो भोले भाले और मासूम होते हैं, इस आदिवासी हेयर ऑयल ने उसको एकदम चिकना कर दिया, एकदम धो के रख दिया। और आदिवासी हेयर ऑयल कौन सा लोगे, इस पर भी बड़ी कन्फ्यूज़न रहती है। इतने तरह के आदिवासी हेयर ऑयल हैं। आगरे में पंछी पेठा का ब्रांड भी इससे कम ही एक्सप्लॉइट हुआ है जितना आदिवासी हेयर ऑयल वालों ने आदिवासी हेयर ऑयल का किया है। ये आदिवासी हेयर ऑयल वाले बता देते हैं कि हमारे तेल का प्रचार तो मोदी जी भी करते हैं। वो तो कहो अपने महान वैद्य की फ़ोटो नहीं साझा कर देते हैं प्रधानमंत्री जी के साथ, जैसे बाकी के बड़े बिजनेसमैन लोग करते हैं। नहीं तो इनके ऊपर एकदम ठप्पा लग जाता कि यही हैं असली ईमानदार लोग और इनका ही प्रोडक्ट है दुनिया में सबसे अच्छा। और सिर्फ इंडिया तक अभी तक ये चरस क्यों फैली हुई है, इसके बाहर क्यों नहीं ले गए, ये लोग समझ में नहीं आ रहा। हो सकता है कि अगर इतना ही अनपढ़ और इतना ही मासूम बने रहे तो ज़रूर आदिवासी हेयर ऑयल चेकोस्लोवाकिया से लेकर अंटार्कटिका तक, अमेरिका से लेकर कनाडा तक और ऑस्ट्रेलिया तक हर जगह बिकेगा। बस देखते जाओ हमारा विश्वगुरु जम्बूद्वीप कैसे पूरे यूनिवर्स को आदिवासी हेयर ऑयल बेच लेता है। कैसा लगा आपको मेरा आज का ये सत्संग, बताना ज़रूर नीचे कमेंट करके। मैं सबके कमेंट्स पढ़ता हूँ और यथासंभव जवाब भी देने की कोशिश करता हूँ। और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अब तक नहीं किया है तो, बहुत बड़ा पाप है ये। और मेरे पास इतना पैसा नहीं है आदिवासी हेयर ऑयल वालों की तरह कि मैं बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स को खिलाकर, सेलिब्रिटीज़ को खिलाकर अपना यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करवाता फिरूँ। तो ये जिम्मेदारी आप लोगों की है। अभी चलते हैं, लौट के मिलते हैं। नमस्ते।